दिले बेखबर प्यार करना नहीं। देखें, सरकारी वकील से तो मेरी बात हो गई, आज जमानत हो जाएगी, मुझसे कोई एतराज नहीं। चंद दिनों में ये केस भी खत्म हो जाएगा, मगर एक सवाल बाकी रह जाता है कि आपकी अम्मी को आपकी मुलाजमा ने चाय में जहर नहीं मिला के दिया, तो फिर ये कौन कर सकता है? आपको किसी पे शक तो होगा। शक तो है, मगर वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं लड़ नहीं सकती उन लोगों से, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बानो बेकसूर है और आज मैं उसको घर वापस लेकर जाऊंगी अपने साथ। नहीं, इंशाल्लाह, मगर देखिए मर्डर तो हुआ है। चले फिर, कोर्ट का टाइम हो गया। चल। साथ कहाँ हो यार? सॉरी यार, लेट हो गया। बैठ। कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार, कहाँ बिजी हो? बैठ। एक गिलास पानी भेजिए। ये कुछ पेपर साइन करने हैं और ऑर्डर भी डिलीवर करना है। अच्छा, वो सब तो हो जाएगा यार। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक दफा तूने मुझे बताया था कि तेरे एक अंकल एक मामा में। यार वो आजकल एचआर को हेड कर रहे हैं। यार वो ज़ाहिरा का कल इंटरव्यू है, अगर तू बात कर ले तो मामला जरा आसान हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? तुझे आज भी ज़ाहिरा की फिक्र है? दोस्त है मेरी। ओहो, दोस्त तो हम भी है तुम्हारे, लेकिन तेरी हर बात घूम फिर के उस ज़ाहिरा पे आके रुकती है। अच्छा, पेपर्स दो। सुबह से दिमाग खराब करने आ जाते हैं। खैर, मैं देखता हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मगर ये जो झुंझुनाहट तेरे चेहरे पर आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि मामला गड़बड़ है। मेरी माँ, भूल जाओ उसे, वो शादीशुदा है यार। हो गया? हाँ। अब मैं काम कर लूं? ओके। कितनी बार आपको कहना पड़ेगा पानी भेजे? जल्दी करें प्लीज। सीवी हो गए, रेफरेंस लेटर हो गए, सब रख लिया है। चलो ये भेजिए आपकी कॉफी। हाँ, बस एक सेकंड। लाओ तो। अरे आहिस्ता, गरम सही है। चलो नाश्ता कर लो पहले। अम्मी एक सेकंड, एक तो टाइम के वक्त ये लोग फोन नहीं पिक करते हैं। अच्छा, जब तक गाड़ी नहीं आ रही तब तक नाश्ता कर लो। आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। हेलो भाई, आप आ गए? बस मैं आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे खाली पेट कैसे इंटरव्यू दोगी? अम्मी मैं रास्ते से कुछ ले लूंगी, आप बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शादी से पहले हमारे दरमियान कमिटमेंट हुई थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। तुम अब अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? फिर वही बात,
फिर वही बात, ये बातें तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं रखती, ये बातें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। क्यों? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? बस एक बिलावजा की जिद के पीछे तुम रोज मुझसे लड़ती हो। क्या है यार, तुम्हारे लिए कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, तुम कोई ना कोई उल्टी बात कर देती हो। मैं उल्टी बात नहीं कर रही, मैं पुरानी बातें ही दोहरा रही हूँ। और उमैर, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। जवाब चाहिए? तो सुनो जवाब। तुम अब मीर उमैर की बीवी हो और हमारे खानदान की औरतें छोटी छोटी नौकरियों की खातिर सड़कों की खाक नहीं छानती। गुड मॉर्निंग मिस ज़ायरा, प्लीज कम इन। थैंक यू। काफी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका। थैंक यू सो मच। लेकिन इतने आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड के बावजूद आपने कभी जॉब नहीं की? सर, कुछ डोमेस्टिक रीजंस थे। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था कि मैं जॉब करूं। तो आपने हस्बैंड की वजह से जॉब छोड़ दी? What a pity. सर, उन्होंने अब मुझे छोड़ दिया है। So now in order to have stability in life, I badly need this job. लेकिन अमूमन लड़कियों को जॉब देने के खिलाफ रहता हूँ। इसकी वजह यही है कि उनकी पर्सनल मजबूरियां उनकी जॉब के बीच में आ जाती हैं। शादी हो जाती है, कभी कोई और जिम्मेदारी आ जाती है, कभी कोई और मजबूरी। हमें इस पोस्ट के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी मजबूरियां ना हो। Be that candidate. चले, we'll let you know. Thank you. My file. Sure. और अगर आप सब कुछ अकेले हड़पने की कोशिश करेंगे तो जब तो मैं भी नहीं रह सकती। जोया, जरा ख्याल से बात करो। मामू है तुम्हारे, बाप की जगह है। बाप की जगह है तो उसी जगह रहना। मैं आपकी तरह एक कमरा मिलने पर ना खुश नहीं हो सकती। मेरी और उमैर की शादी होगी और हर सूरत होगी, मगर ये ऐसा नहीं चाहेंगे। मैंने कब पनाह किया, लेकिन आप अचानक उमैर नहीं मान रहा, तो आप बताइए मैं क्या कर सकता? झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते ना कि सच का गुमान होने लगता है। मैं उमैर से कंफर्म कर चुकी हूँ, आप बस जरा पास रहिए।
मैंने एक मुलाजमा गिरफ्तार करवाई थी। क्या बना उस केस का? What? छूट गई? गधे हो तुम। कितना कमजोर केस बनाया कि वो छूट गई। What? जायरा ने केस वापस ले ली। ओके, बात छूट गई तो क्या हुआ? अभी भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यस, इस गरीब आदमी को किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। Yes. लेकिन अमूमन लड़कियों को जॉब देने के खिलाफ रहता हूँ। इसकी वजह यही है कि उनकी पर्सनल मजबूरियां उनकी जॉब के बीच में आ जाती हैं। शादी हो जाती है, कभी कोई और जिम्मेदारी आ जाती है, कभी कोई और मजबूरी। हमें इस पोस्ट के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी मजबूरियां ना हो। अरे जायरा, तुम कब आई और इंटरव्यू कैसा रहा? मत पूछें। ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह पर एक मीर जाहिद बैठा हुआ है। जॉब देनी नहीं होती है, मजाक करने के लिए बुला लेते हैं। हुआ क्या है? अम्मी, कैसे समझाऊं आपको? लकी काम नहीं कर रही है मेरी, क्योंकि मेरे पास किसी का रेफरेंस नहीं है। जिसके पास जितना बड़ा रेफरेंस है उसको जॉब मिल रही है। कितनी भी कोशिश कर लो, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। तुम यहाँ? हाँ, मैं। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हर चीज वहीं पड़ी है। बरसों पहले मैं यहाँ आया करता था। बड़े मीर साहब के कुछ काम होते थे यहाँ पे। तुम आज यहाँ क्यों आए? मैं शलवार कमीज से सूट पे आ गया। इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल कर लिया। तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन तुमने मुझे आप कहना नहीं सीखा। हम तुम्हारे नौकर नहीं थे, हम तो नसरीन बीबी के वफादार थे। और तुम क्या
दूसरों के माल पे कब्जा करने वाले मामूली आदमी। वो कहते हैं ना कि गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर तो नहीं बन जाता ना। चलो आज मैं तुम्हें गीदड़ की एक क्वालिटी बताता हूं। गीदड़ डरपोक नहीं होता और बहुत समझदार होता है, लेकिन तुम जैसे लोग क्या समझेंगे जो गंदी गली के खटिया से घर में पैदा होकर कमबख्त वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो ना तो ये सब बदल सकती हो। तुम्हारे लिए एक फायदे की बात लाया हूं। क्या कहना चाहते हो? जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप यहाँ? क्यों मजबूर लड़की? मैं तुम्हें नौकरी देने तुम्हारे घर नहीं आ सकता। नौकरी देने? हाँ, नौकरी देने। मगर सर आपने तो कहा था कि आप मुझ जैसी लड़कियों को नौकरी नहीं देते। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था मैं उन लड़कियों को जो हर वक्त किसी मजबूरी में लायक रहती हैं उन्हें नौकरी देने से गुरेज करती हैं। लेकिन तुम जैसी लड़कियां जो अपने हालात के लिए तैयार रहती हैं उनके मैं शाना बशाना खड़ा हो जाता। देखो तुम्हारा आज मजबूर हो सकता है लेकिन कल जैसा तुम चाहोगी वैसा ही बन जाए। आई एग्री। फिर ये मीठा नहीं कराओगे? सर प्लीज कम इनसाइड। तुम बीवी हो सुल्तान की, उस पे नजर रखा करो, सवाल किया करो। औरत जब भी सवाल करती है ना तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए मेरा। तो उसे तो सिर्फ धमकी मिलती है। मेरी जगह अगर कोई और होता ना, कभी तलाक की, 4-6 महीने तुम्हें अपने साथ घुमाता, तो कभी घर छोड़ देने की, और फिर थक हार के छोड़ देता तुम्हें। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आज तो मेरी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस दुआ के साथ एक और दुआ देकर भाई। कैसी दुआ? अहमद आपके जैसा शौहर न निकले। तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही। कहाँ? अपने मालिकों के साथ है। लेकिन वो हमारी हवेली में तो नहीं आए। मैंने मालिक कहा है, तुम जैसे पुराने नौकर नहीं। एक काम करो, जब मैं चला जाऊंगा ना तो जी भर कर अपने दिल की भड़ास निकाल लेना। लेकिन फिलहाल मुझसे अपने फायदे की बात सुन लो। कैसा फायदा? एक छोटा सा काम है, लेकिन कीमत
बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कीमत है कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। बस एक छोटा सा बयान देना है तुम्हारी बेटी ने। That's it. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पैसों को तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। मैं तो आज भी 100 को 5-20 करके गिनती हूँ। बस इतनी ही गिनती आती है मुझे। और तुम बड़े आदमी हो, मगर इंसान बहुत छोटे। मैं पहले भी नौकर थी, आज भी नौकर हूं। तुम बीच में ही लटके रहोगे, ना अच्छे नौकर बन सके और मालिक तो तुम बन ही नहीं सकोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अगले पिछले सब हिसाब बराबर कर दूंगी। सोचना, वरना बहुत पछताओगी। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत गुनाहगार देखें। अब अगर 1 मिनट भी लगाया तो इस मोहल्ले के लोगों को तमाशा देखने का बहुत शौक है। घटिया खरीद। उसका नाम भी जायरा था। 6 महीने पहले इंतकाल हुआ मेरी बेटी का। आई एम सो सॉरी। क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। बात बात में जज्बाती हो जाना, आखिरी वक्त तक जंग लड़ी थी उसने कैंसर के साथ। आई एम श्योर कि बहुत बहादुर होगी। बहुत बहुत ज्यादा। कभी हार नहीं मानती थी। मुस्कुराकर उसने अपनी मौत का सामना किया। जिस दिन तो मेरे ऑफिस आई थी, मैं देख के मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी जायरा मेरे सामने खड़ी है। मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद हैं जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना रखती हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओगे। जी सर। मैं चलता हूँ। बाय द वे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नो नो नो, थैंक यू फॉर द टी, थैंक यू फॉर द मीठा। ये तो अम्मी ने बनाया था। ओके, मैं चलता हूँ। Thank you. सर बहुत अच्छा लगा आप आए। Well, it was a pleasure being here. So I'll see you on Monday morning. Yes, inshallah. All right. All right. See you. Bye.
वो लड़कियां बहुत पसंद हैं जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना देती हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओगे। सुबह से 50 मैसेज कर चुके हैं, मजाल है जो एक का भी रिप्लाई करते हैं। आसानी से सीधा नहीं होगा। भैया मामू, वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि जब से मेरी उमैर से शादी हुई है, उमैर ऑफिस में ज्यादा और आप कम नजर आते। आहिस्ता आहिस्ता आपको रिटायर करने का इरादा है उमैर का। कल हमारी यही तो बात हो रही थी। Come on. वक्त बदलने में देर नहीं लगती, कभी भी बदल सकता है और किसी का भी बदल सकता है, तुम्हारा भी और मेरा भी। अपना वक्त तो मैं बदल चुकी, अब मजीद बदलने का इम्कान यहाँ। अलबत्ता आप अपनी फिक्र करें। बुरा वक्त बता कर नहीं आता और ना ही बता कर जाता है, लेकिन कुछ लोग बेचारे इतने बदकिस्मत होते हैं कि उनका अच्छा वक्त बहुत ही जल्दी चला जाता है, जैसा कि तुम्हारा। क्या मतलब है आपका? माय डियर स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी आपा जान की अकलौती बेटी है। कान खोल कर सुनो, बानो की जमानत हो चुकी है और जायरा को पूरा यकीन हो चुका है कि उसकी माँ को बानो ने नहीं मारा। अगर उसकी माँ को बानो ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? ये एक राज है, एक ऐसा राज जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, है ना? तो आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा करने के बारे में सोचा। नो 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 नो, नेवर। आई कैन अश्योर यू, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर बहुत ही मामूली सा छोटा सा राज है, कितनी देर छुपा रहेगा? नहीं, तुमने जितनी जल्दी अपने पांव टेबल पे रखे थे, तुम्हारे लिए बेहतर है उतनी ही जल्दी अपने पांव जमीन पे रख लो, क्योंकि औकात में रहना अच्छी बात है। एंड माय डियर, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं। कोई औकात नहीं है तुम्हारी, समझी? पुलिस तुम्हें पकड़कर लेकर क्यों जाएगी? जवाब तुम्हें मिल चुका। मुझे बेवकूफों की तरह बात दोहराने की आदत नहीं है। मगर एक बात याद रखना जोया, जब इंसान बार बार टूटता है और बार बार बिखरता है और बार बार खुद को कंपोज करता है, करेज दिखाता है, खड़ा होता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू, और बस दुआ करना कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। आपको कुछ तो और पता होगा, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप और भैया मामू जानते हो। इसलिए कह रही हूँ, अपने जहन पर जोर दीजिए। खुदा के वास्ते बीबी, बस यही सब कुछ था जो बता दिया। और करना क्या है गड़े मुर्दे उखाड़ के? हाँ, नसरीन जा चुकी,
जायरा तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है, ये घर तुम्हारा है, ये कमरा मेरा है। अब अपने मियाँ पे तवज्जो दो और मियाँ को काबू करना सीखो बस। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, भैया मामू ने फिर से एक नया खड्डा खोदना शुरू कर दिया और सबसे पहले वो हम दोनों को उसमें ढकेलते हैं। तो पंगे क्यों लेती हो भैया भाई से? बना के रखो ना उससे। मैं आपके भैया भाई से पंगा लूं या ना, वो पहला मौका मिलते ही हमें रास्ते से हटा देंगे। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि अपने जहन पर जोर दीजिए। कोई ऐसी कमजोर कड़ी होगी, कोई ऐसी खुदा के वास्ते यही सब कुछ था जो बता दिया तुम्हें। नसरीन जफर से मोहब्बत करती थी, उसके साथ भाग रही थी, भैया भाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जफर को इतला भेजवाई, नसरीन को गोली मार दी। अब तुम्हारी बारी, अगर बचना है तो भाग जाओ। अरे इस किस्से को गुजरे भी जमाने बीत गए, अब तो नसरीन भी इस घर में नहीं है, वो कमबख्त जफर भी कहीं मरखप गया होगा। बस यही सब कुछ था जो बता दिया। थैंक यू। नसरीन को गोली मारती है तुम्हारी बात। नसरीन को इस तरफ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं खाना लगा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं खाने की। हाँ, खाना खाकर जो आए होंगे। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? 4 दफा पूछूंगा तब भी तो बताओगी ना, तो अभी बता दो। मुझे लगता है मैंने ये शादी करके गलती की। सच्ची तो मैं पहले थी, और तुम मेरी तरफ देख तो लेते, अब ना तुम मेरे साथ बैठते हो ना मुझसे बात करते हो। तो लगता है शायद मुझ में कोई कमी। कोई कमी नहीं है तुम्हें जोया, कोई कमी नहीं है तुम्हें। अच्छा बैठो 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 यहाँ। जोया जोया, तुम जानती हो ना मैं किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं इस वक्त, कितना मुश्किल है मेरे लिए सब। ऐसे में ना तो कुछ करने को दिल करता है, ना किसी से मिलने को दिल करता है। आई नो तुम मेरे लिए बहुत एफर्ट्स करती हो, लेकिन मैं प्यार का ड्रामा नहीं कर सकता इस वक्त। आई नो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में भी पूरा नहीं उतरा, लेकिन दैट्स हाउ आई एम राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड करो ना। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम एक ही रात में बदल जाओ, शुरुआत तो कर सकते हो ना। और मैं कौन सा तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, अपना हक ही तो मांग। मैं बस ये चाह रही हूँ कि अगर तुम मुश्किल में हो मुझे अपना साथ तो दे दे। बता
मैं ज्यादा नहीं 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 ज्यादा मांग रही तुम। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें तुम्हारा हक दूं। आई ट्राई माय बेस्ट, बट भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ओके चलो ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर खाने पे चलते हैं। मैं चेंज करके आता हूँ, देन लेट्स गो। उमैर, उसे बहुत प्यार कर थी। मुझे कभी हर्ट मत करना, ठीक है? ऐ दिले बेखबर प्यार करना नहीं